हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं साइंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी सेकंड फेज एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले आप अगर चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए फिर देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो घड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक कण का प्रारंभिक वेग जो कि 3i+4j है तथा त्वरण क्या है 4.3i+4.4j है। मतलब कि जो है प्रारंभिक वेग हमारा एक जो है 3i है और दूसरा 4j है, और त्वरण क्या है ये जो है 0.3 एंड 3i और फिर 0.4g है। और फिर हमारा टाइम कितना है जो है तो 10 है। तो हमें पता है कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें कि v=u+80 होगा। इसमें हम इसी फॉर्मूले पर रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। u कितना है 3i प्लस जो है 4j है, और फिर प्लस जो है हमारा जो है त्वरण कितना है, त्वरण भी हमारा जो है 3i है प्लस जो है 0.4j है, और हमारा ए वो टाइम कितना है और हमारा टाइम जो है वो 10 है। तो हम इसी पर रखकर लगा लेंगे तो हमारा जो है जो राइट ऑप्शन हमारा इसमें सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा कि तीसरा है उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा तथा एक के बराबर होगा। तो वह है प्रथम श्रेणी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन किसी पिंड का वेग समरूप कहाँ कहाँ जाता है जब, मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वो जो है यूनिफॉर्म मतलब कि समरूप होती है। तो कहाँ होती है, हमारा जो वेग होता है उसका दिशा जो होती है वो कांस्टेंट होती है। दिशा और जो मतलब वेग का जो मान है वो दोनों जो है कांस्टेंट होगा। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। वेग का मान और दिशा का जो मान होता है दोनों नियत होगा, मतलब कि वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगी। तो जो है हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 5 क्वेश्चन क्या है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो हमारा इसमें जो है अभिकेंद्री बल कार्य करता है। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो छठा क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि चंद्रमा पर उतरते समय चंद्रमा का गुरुत्व, और दूसरा है उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व, और फिर तीसरा है उड़ान शुरू करते समय चंद्रमा का गुरुत्व, और फिर चौथा है वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी का गुरुत्व। तो हमें पता है इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा होगा, उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हमारा सातवां क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन घटता है, या फिर गहराई कम तथा खारापन में वृद्धि होती है। और फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है कि जो है गहराई तथा खारापन कम होता है, और चौथा है गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वुंसन वर्नर जो है का सिद्धांत जो कार्य करता है, उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आगे देखते हैं लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य हमें पता है वो गामा किरणें होती हैं हमारी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण क्या है। तो इसमें हमारा डॉपलर प्रभाव का जो है पड़ता है इस पर, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 10 सेकंड में बस की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है तो इसका त्वरण कितना होगा।
क्वेश्चन क्या है, इसमें जो उसकी गति है कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और फिर उसका जो बढ़कर कितना 72 किलोमीटर घंटा कर दी जाती है। तो फिर हम इसमें हमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी लगेगा। और फिर हम इसी फार्मूले पर रखकर सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि दो कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, उनके बीच की दूरी को अपरिवर्तित रखते हुए प्रत्येक कण का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा। मतलब कि फर्स्ट m1 और दूसरा m2, उनके बीच जो है क्या है, उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा वो कितना होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जो है सेकंड होगा 4 गुना। और फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि बंदूक से चलाई गई 20 ग्राम की गोली के संवेग का द्रव्यमान 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, इस गोली की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और फिर द्रव्यमान कितना 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। फिर हम इसमें देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है 5 किलो जूल, और दूसरा है 1.5 किलो जूल, और फिर तीसरा है 2.5 किलो जूल, और फिर चौथा 25 किलो जूल। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें तीसरा हो जाएगा, 2.5 किलो जूल हो जाएगा इसमें हमारा राइट ऑप्शन। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक अन्वेषक दल समुद्र तल पर एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता है, सिग्नल 4 सेकंड में वापस प्राप्त हो जाता है। यदि समुद्र के जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड है तो समुद्र की गहराई कितनी होगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 3 किलोमीटर, और फिर दूसरा है 6 किलोमीटर, और फिर तीसरा ऑप्शन है 4.5 किलोमीटर, और फिर चौथा ऑप्शन हमारा 1.5 किलोमीटर। हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जो है 4 ओम प्रतिरोध के एक तार का एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो वृत्त के व्यास के सिरों पर प्रतिरोध कितना होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर, जो है आर ओम, दूसरा है 2 ओम, और फिर तीसरा है हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा है 1/4 ओम, और फिर चौथा ऑप्शन हमारा है 1/4 आर ओम। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आर ओम। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कि 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सी के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 13 जूल, और दूसरा ऑप्शन है 5 जूल, और फिर तीसरा ऑप्शन है 2.4 जूल, और फिर चौथा ऑप्शन है 65 जूल। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हमारा जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन होगा 65 जूल होगा हमारा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो राइट ऑप्शन दूसरा होगा। फिर हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि डॉट समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। मतलब कि किस समूह के तत्व को डी ब्लॉक के तत्व के रूप में जाना जाता है। तो पी ब्लॉक के जो है पी समूह या फिर ब्लॉक के तत्व को डी ब्लॉक के तत्व, सॉरी जो है क्या होगा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉट समूह से संबंधित तत्व को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो जो है हमारा ये जो है पी ब्लॉक होगा, इसमें पी ब्लॉक के समूह जो है डी ब्लॉक के तत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा कि 3 से 12 समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व के रूप में जाना जाता है। हमारा राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा, सॉरी हाँ इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा 3 से 12 होगा इसमें। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र, तो हमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि NH4 का होल थ्राइस PO4 होगा इसमें अमोनियम फॉस्फेट का सूत्र। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो हमें पता है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन जो है इसका जो इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड लगता है, और जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है कि जो है CnH2n-2।
तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा। और जो एल्केन होता है हमारा, एल्केन जिसमें जो है सिंगल बॉन्ड लगते हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगते हैं, और उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है कि CnH2n+2 होगा उसका सूत्र, जो कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगते हैं। और फिर जो दूसरा होता है हमारा एल्काइन होता है एक जो है, और एल्काइन में डबल बॉन्ड लगते हैं, और उस डबल बॉन्ड लगते हैं और उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एल्काइन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n। और हमारा इसमें क्या पूछा है, इसमें हमारा एल्काइन का सूत्र, सामान्य सूत्र पूछा है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2, मतलब कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट में इलेक्टर पाए जाते हैं, किसमें, किस टेरिडोफाइट में इलेक्टर पाए जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन लाइकोपोडियम, दूसरा है सिलेजिनेला, और फिर तीसरा इक्विसिटम, और फिर हमारा चौथा ऑप्शन है मार्सिलिया। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन 3 होगा, इक्विसिटम। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। तो लैंगिक जनन के द्वारा जो है से अधिक विविधता की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी। और फिर आगे देखते हैं हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियाँ होती हैं, हड्डियों से जो जुड़ी होती हैं वो केवल जो है रेखित पेशियाँ होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, केवल रेखित पेशी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि टीनिया सेजिनटा और फिर टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है, तो चूसक होते हैं जिसको हम सकर्स बोलते हैं। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। तो वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, और तो जो है ऑक्सीजन को तनु करता है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था होती है उसकी, उसमें अत्यंत क्रियाशील होता है वो, इसलिए वह तनु करता है। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित समान होता है या होती है, क्या समान होता है, समस्थानिक की बात कर रहा है, आइसोटोप की बात कर रहा है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसमें हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, और दूसरा परमाणु संख्या, और फिर तीसरा कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास, और फिर आगे है हमारा केवल V, और फिर दूसरा क्या है हमारा केवल A या फिर केवल V। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु संख्या, B ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। और फिर तीसरा भी है हमारा कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये आगे तीसरा हमारा ऑप्शन है अभी केवल V व C। तो हमारा जो है उसमें हमने देखा था कि हमारे दो ऑप्शन सही थे, हमारा इसमें केवल V व C राइट ऑप्शन होगा, मतलब तीसरा। फिर हम आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें जो है मुफ्त आयन उपस्थित होते हैं, मुफ्त आयन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयन जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। तो सोडियम को हम किस में रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में रखते हैं या फिर कैरोसिन में हम रखते हैं सोडियम को। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है, हाफ पूछा क्या, 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 6 महीने, दूसरा 8 महीने, और फिर तीसरा ऑप्शन हमारा 12 महीने, और चौथा ऑप्शन हमारा 4 महीने हुए। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा B ऑप्शन होगा, मतलब कि दूसरा ऑप्शन होगा 8 महीने, 8 महीने हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक नहीं है, कौन सा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक नहीं है, उपचायक की बात कर रहा है नहीं है। फिर हम फर्स्ट देखते हैं कि SnCl2 और FeCl2, फिर तीसरा HI, फिर NaNO3, हमारा राइट ऑप्शन होगा NaNO3। फिर आगे देखते हैं कि 500 हर्ट्ज तरंग का आवर्तकाल कितना होगा, 500 हर्ट्ज का आवर्तकाल कितना होगा, यह बराबर कितना होगा 500 हर्ट्ज। तो हमारा T पूछ रहा है ये, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा,
राइट ऑप्शन हमारा जो है, हमारा राइट ऑप्शन इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, 0.002 सेकेंड्स होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्रों में रखे कंडक्टर पर लगने वाला बल अधिकतम होता है जब चुंबकीय क्षेत्र और कंडक्टर के बीच का कोण होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे कंडक्टर पर लगने वाला बल अधिकतम होता है जब चुंबकीय क्षेत्र और कंडक्टर के बीच का कोण होगा। कितना होगा? फर्स्ट है 45 अंश, और फिर दूसरा है 90, और फिर तीसरा है 30, और फिर चौथा है 60। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें जो है 90 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 90 डिग्री होगा राइट ऑप्शन हमारा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि चार पदार्थों ए बी सी और डी के अपवर्तनांक क्रमशः इतने हैं, मतलब कि 1.50 और फिर 1.50, फिर दूसरा है 1.36, और फिर तीसरा ऑप्शन है 1.70, और फिर चौथा ऑप्शन चौथा जो है हमारा डिजिट है वो 1.31 है। फिर इन पदार्थों में से किस पदार्थ की प्रकाश की गति अधिकतम होगी? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन होगा डी। डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है वस्तु के समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? वस्तु प्रतिबिंब के बीच की दूरी की बात कर रहा है ये। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर हो हमारा राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि ओरस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर किए गए प्रयोग के अनुसार यदि तार को चुंबकीय सुई के समानांतर और ऊपर रखा जाता है और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है तो उत्तर दिशा में रखा चुंबकीय सुई किस ओर मुड़ जाएगी? तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूर्व, चौथा है पश्चिम। फिर हमारा इसमें राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम। हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा कि किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होगा? विस्थापन और दूरी का मान पूछ रहा है। विस्थापन d और जो है दूरी s, उसका अनुपात पूछ रहा है, ये कितना होगा? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा, 1 के बराबर या फिर उससे कम होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके जलने का प्रभाव अधिक होता है? किसके जलने का प्रभाव अधिक होता है? तो जल वाष्प होगा इसमें राइट ऑप्शन। ओह सॉरी, तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि 410 ग्राम जल में 30 ग्राम चीनी को घोलकर एक विलय बनाया जाता है। घोल की प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी? घोल की प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी? तो ये 30 ग्राम चीनी की बात कर रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि आणविक सूत्र CH3 - CH और फिर डबल बॉन्ड CH2 में एकल बंधों की संख्या कितनी होगी? फिर हम देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए और दूसरा है जो है फर्स्ट ऑप्शन है 9, दूसरा है 8, और फिर तीसरा ऑप्शन है 7, फिर चौथा ऑप्शन हमारा 6। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हमारा 7 हो जाएगा। एकल बंधों की संख्या कितनी होगी? वो 7 होगी। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वह अम्ल जिसमें दोनों प्रक्रियात्मक समूह OH और -C OH और फिर जो है COOH मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, और दूसरा है एथेनोइक अम्ल, और फिर तीसरा है फॉर्मिक अम्ल, और चौथा हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन टार्टरिक अम्ल होगा। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की शामिल। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। फर्स्ट लाइसोसोम, दूसरा है पावर हाउस, तीसरा डीएनए, फिर गुणसूत्र है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आत्महत्या की थैली। मतलब जो लाइसोसोम होता है उसे हम जो है आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और फिर दूसरा डीएनए जो कि गुणसूत्र, और फिर तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। तो हमारा क्या एक जाएगा सी और दूसरा जाएगा बी पर। फिर इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन होगा, सेकंड होगा वो। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक सॉफ्ट आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है उसमें, उसमें जो है टेकोमीटर का यूज किया जाता है। इसमें सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना होगा, जो कि 8 बराबर कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 1.96 फिर जूल। फिर आगे देखते हैं कि एक 70 किलोग्राम का आदमी 500 न्यूटन के बल से एक 500 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 500 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा कितना होगा, 50 न्यूटन होगा। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग कितना होगा। तो हमें पता है संवेग बराबर क्या होगा, P बराबर mv। तो फिर हमारा कितना होगा 50 गुणे 20, और फिर हम इसको इंटू करते हैं तो कितना होगा 1000 किलोग्राम होगा। हमारा राइट ऑप्शन 4 ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक कार जो कि 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड की एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर से प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी की बात कर रहा है ये, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन 37.5 मीटर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोलन के लिए तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन होगा संकेत अर्ध स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक कार एक बहिर्गति भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड, और फिर भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा 9, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि जहाज़ों की गति में वृद्धि डॉट पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, जहाज़ों की गति में वृद्धि। फिर जो है हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत इस पर आधारित होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है क्यों। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्यों बढ़ती है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर परमाणु का आकर्षण बढ़ता है इसीलिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि तत्व X एक इलेक्ट्रॉन खोता है, तत्व Y एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और यौगिक XY बनाता है। फिर उस यौगिक का गुण निम्नलिखित में से क्या होगा, जो कि एक X खोता दूसरा Y जो है बनाता है, तो XY बनाता है। फिर इसमें राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा, यह जल में घुलनशील होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सरलता से एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। कौन सा तत्व सरलता से एक इलेक्ट्रॉन खोता है, तो वो हमारा सोडियम होगा Na। और जो इसका परमाणु क्रमांक हमारा कितना होगा 11 होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। तो हमारा इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन खोता है, लास्ट के जो ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आगे देखना क्वेश्चन कि धनावेशित मैग्नीशियम आयन Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा,
तो हमें पता है कि जो मैग्नीशियम होता है इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 14 होता है और इसमें +2 भी है। तो क्या होगा, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा 288, ये हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। फर्स्ट, एक अवयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है और दूसरा संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनाता है। और फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन है। और फिर चौथा, रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन थर्ड होगा। मानव आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 115 से 120 दिन होता है। और फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 8.0 ग्राम ऑक्सीजन अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा जो है थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, 1.505 × 10⁻23। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गति समय संबंध का समीकरण है। गति और समय संबंध का समीकरण है। तो इसमें जो है हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाए, गति और समय की बात कर रहा है। तो v बराबर क्या होता है, u+at होता है हमारा। इसमें क्या हो, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, v बराबर u+at। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, शक्ति। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किस पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और वेग जो है 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो जो है द्रव्यमान क्या होगा, m होगा। तो हम जानते हैं संवेग क्या होता है, p बराबर mv होता है। तो हमारा संवेग क्या है, 50 है जो कि, और हमारा द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान निकालना है जो, v हमारा वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड है। फिर हम जो है इसमें हमारा राइट ऑप्शन, फिर हम जब उस सूत्र पे रखेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आएगा, 10 किलोग्राम आएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 कौन सा क्या है कि 300 किलोग्राम द्रव्यमान और 150 मीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु का घनत्व डॉट होगा। क्वेश्चन क्या है कि 300 किलोग्राम द्रव्यमान और 150 मीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु का घनत्व क्या होगा। क्या पूछ रहा है, हमारा जो m है मतलब कि द्रव्यमान है हमारा वो 300 है, और जो हमारा जो है वॉल्यूम डेंसिटी मतलब कि जो हमारा वॉल्यूम मतलब कि आयतन हमारा वो कितना 150 मीटर क्यूब है। तो हमें पता है कि d बराबर क्या होता है, m/v होता है, डेंसिटी बराबर। तो फिर हम देखते हैं जो है, तो d हमारा डेंसिटी पर, तो हमारा m कितना है, m हमारा जो है कितना है 300 है, और फिर हमारा कितना है वो हमारा जो कितना है, ये हमारा जो आयतन है कितना है 150 है। तो हमारा d बराबर कितना हो जाएगा, 300/150। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा 2 किलोग्राम मीटर क्यूब, हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन क्या है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 41 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 307.5 वाट होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन क्या है कि 62 क्वेश्चन की, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। आणविक आकर्षण दृढ़ होता है तो किसमें होता है, ठोस में अत्यधिक दृढ़ होता है। हमारा राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर नहीं करती है।
किस पर निर्भर नहीं करती है, डॉट है बीच में। फिर आगे देखते हैं जो है किसमें नहीं करती है, घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख डॉट होगा। कोल्ड की बात कर रहा है, ठंडक के नियम की बात कर रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा जो है। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक ऊष्मागतिक प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डॉट पहुंचते हैं। जब पिंड डॉट पहुंचते हैं, दो पिंड है ये, और फिर हम मानते हैं कि एक का टेम्परेचर 40 डिग्री है, फिर सेल्सियस और दूसरा 20 है। फिर जो है जब भी आप पास में आएंगे तो इनका जो हीट है वो जो है ट्रांसफ़र होगी एक से दूसरे में, एक से, और जब कब तक होगी, जब जो है एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, उनका टेम्परेचर जो है वो बराबर ना हो जाए, तब तक जो है वो ट्रांसफ़र होगी हीट एक जो है एक दूसरे में। फिर जो है उसके बाद क्या होगा इसमें राइट ऑप्शन, तो हमारा समान तापमान तक जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा, जब तक जो है जब दो पिंड समान तापमान तक पहुंचते हैं। फिर आगे क्वेश्चन हमारा कि जो है रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को कब मापा था। रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को कब मापा था, तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा 1676 ईस्वी में। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो किसका है वो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH वोल्टाइज। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि 5.6 लीटर एक परमाणविक गैस STP पर कितने परमाणु धारण करती है। 5.6 लीटर एक परमाणविक गैस STP पर कितने परमाणु धारण करती है STP। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। 1.5 × 10 की पावर 223 होगा परमाणु। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि लोहा के 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है, लोहा के 1 ग्राम परमाणु का क्या अर्थ है कि 55.8 ग्राम लोहा, जिसके हम Fe कहते हैं। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। आगे क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके किया जा सकता है, तो किसका प्रयोग करके किया जा सकता है, हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टाइज। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। किस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, किस हाइड्रोकार्बन में होता है तुम्हारा जो है एल्काइन, हाँ एल्काइन में होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसका सूत्र क्या होता है CnH2n और -2 हमारा इसमें जो है इसका सूत्र होता है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा C3H4 हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस Fe2 और O3 में Fe किसके द्वारा कम किया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि ब्लास्ट फर्नेस Fe2O3 में Fe मतलब कि लोहा फेरस जिसको हम कहते हैं, किसके द्वारा कम किया जा सकता है, तो फिर वो CO के द्वारा कम किया जाता है, सेकंड ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र AiN है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा, तो हमारा इसमें Mg3N2 होगा, थर्ड ऑप्शन। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। द्वितीयक मतलब कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे कौन से हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, चूहा होगा। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से शरीर में निम्नलिखित में से किस अम्ल का निर्माण होता है। तो हमें पता है जब मांसपेशियों में थकान आती है तो उसमें जो है लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसीलिए थकान आती है, तो हमारा राइट ऑप्शन लैक्टिक एसिड ही होगा। फिर आगे देखते हैं चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री आपस में बात नहीं कर सकते हैं, इसका क्या कारण है। जो आपस में बात नहीं कर सकते हैं इसका क्या कारण हो सकता है,
तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा कि चंद्रमा पर किसी प्रकार के वातावरण का ना होना, इसीलिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि संकरण विधि को क्यों अपनाया जाता है, मतलब कि हाइब्रिड विधि को क्यों अपनाया जाता है? वो जीवों को वांछित लक्षणों के विकास के लिए अपनाया जाता है, फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, प्रजनन दर पर नियंत्रण रखना। दूसरा, दो बच्चों के बीच उचित अंतर बनाए रखना। और तीसरा, स्वयं माँ और बच्चा। तो इसमें हमारा जो है तीनों ऑप्शन सही है, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। फिर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिसमें पशु और पौधे दोनों के लक्षण हैं कौन है? पशु और पौधे के जो लक्षण है वो कौन से हैं? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा जो है जो पशु और पौधे दोनों के लक्षण है वो कौन है? पशु और पौधे दोनों के लक्षण कौन हो सकते हैं इसमें? तो फर्स्ट ऑप्शन यूग्लिना, और दूसरा अमीबा, और तीसरा शैवाल, और चौथा है मशरूम। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो यूग्लिना है, जो है यूग्लिना, जो कि फोटोसिंथेसिस भी करता है और जो है वो एक जीव भी है। तो इसीलिए जो है इसे जो है एनिमल और जो है प्लांट के बीच की कड़ी भी मानते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट्स, या जो है दूसरे सेशन में हम दूसरा प्रैक्टिस सेट्स लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। धन्यवाद।